नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे क्यूएलसी के ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे कि आप फीलसेंस के मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे शुरुआत करें और इस एप्लीकेशन के अंदर आप और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको भी हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। जैसे कि आप इस एप्लीकेशन में अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, अपने विजिट्स को भी मैनेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेजकर अपने कलीग्स के साथ बात कर सकते हैं, आपके विजिट्स की लोकेशंस और उनको कैसे नेविगेट करना है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। आप अपने एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म क्रिएट किया गया है तो आपको वो फॉर्म कहाँ दिखेगा और कैसे उसे फिल करना है। और अगर आप टीम लीडर या मैनेजर हैं तो आप के जो टीम मेंबर्स हैं उनके एक्टिविटीज़ को कैसे मॉनिटर करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कि आपकी जो बिगनिंग है फीलसेंस एप्लीकेशन में कैसे होती है। जैसे ही आपका प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक इंटीमेशन मैसेज आता है इस तरह का। उसमें एक लिंक होता है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो लिंक लेके जाता है आपके प्ले स्टोर में अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको वो ऐप स्टोर में ले जाएगा जहाँ पे आपको इस लोगो और नेम के साथ जो एप्लीकेशन दिखेगा उसको आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको ओपन का ये बटन दिखेगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे इस ओपन बटन पे ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगता है। वो परमिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल फ़ोन पे सफलतापूर्वक चलाने के लिए। तो आप इन परमिशंस को अलाउ करें, क्लिक करें ओके पे। एक नया परमिशन है उसे भी अलाउ करें। ये लास्ट में एक परमिशन आएगा जिसे अलाउ करते ही आपको लॉगिन पेज आता है। इस लॉगिन पेज पे आप अपना लॉगिन आईडी या तो ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड है फीलसेंस के साथ या आपका मोबाइल नंबर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक लिंक है साइन अप लिंक, इस लिंक से कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिंक उनके लिए है जिनका अकाउंट फीलसेंस में क्रिएटेड नहीं है और उनका प्रोफाइल नहीं बनाया गया है। आपका प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका है इसीलिए आपने वो इंटीमेशन मैसेज रिसीव किया अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो अपना लॉगिन आईडी आप एंटर करें, उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करें। उसके बाद ये सेक्शन आता है जहाँ पे आपको पासवर्ड पूछा जाता है। अगर आपको पासवर्ड आपकी टीम ने इन्फॉर्म किया है तो आप वो एंटर करें और लॉगिन करें। और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है या आप उस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप क्लिक करें इस फॉरगॉट पासवर्ड पे, आपको ये एक क्लिक करते ही एक नया पेज देता है जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंटर करना है पासवर्ड रिसेट करने के लिए। बेहतर होगा कि आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ करें पासवर्ड रिसेट करने के लिए, क्योंकि पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको एक OTP रिसीव होता है जो अगर मैसेज के थ्रू अगर आपको रिसीव होता है तो वो ज़्यादा आसान होता है एक्सेस करना। तो जैसे अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालने के बाद सबमिट करते हैं आपको OTP रिसीव होता है और सबमिट करते ही एक पेज खुलता है जहाँ पे आपको आपका अपना OTP डालना है, आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है, उसी पासवर्ड को फिर कंफर्म करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। आपका पासवर्ड रिसेट होता है, आपको लॉगिन पेज मिलता है जहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही ऐप आपसे एक और परमिशन मांगता है। आप प्लीज़ इसे अलाउ करें क्योंकि ये हेल्प करता है आपके एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में रन करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। अलाउ करने के बाद आपको आपका जो होम पेज है एप्लीकेशन का वो आपको दिख और होम पेज पे मैप सेक्शन के अंदर अगर आपको ये ब्लू डॉट दिख रहा है तो ये ब्लू डॉट आपको डिनोट करता है आपका करंट लोकेशन।
अगर ये ब्लू डॉट आपको नहीं दिख रहा है आपके मैप पे और आपको देखना है तो आप इस लोकेशन आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका करंट लोकेशन आपको मैप पे दिखने लगता है, बशर्ते आपका लोकेशन जो सर्विस है वो इनेबल होना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन में पंच इन कैसे करते हैं। पंच इन ही कंसीडर होता है आपका अटेंडेंस। तो आप अगर देखेंगे आपके होम पेज पे लेफ्ट टॉप में ये मेन्यू आइकन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये फील्ड सेंस का मेन्यू पेज दिखता है। इसे डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। टॉप पे आप देखोगे जैसे कि आपका नाम रहेगा, आपका डेजिग्नेशन रहेगा, और जैसे कि आपको ये दिख रहा है नॉट पंच इन, ऐसे ही नॉट पंच इन आपको दिखेगा। और पंच इन करने के लिए आपको इस टॉगल बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करते हो इसका कलर चेंज होकर डार्क ग्रीन में बदल जाता है और साथ ही साथ आपको आपके पंच इन का टाइमिंग और डेट यहाँ पे दिखता है। अब हम देखेंगे कि कैसे आप अपने विजिट को ऐड कर सकते हैं फील्ड सेंस एप्लीकेशन में। आप अपने होम स्क्रीन पे देखेंगे ये पिन आइकन, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये पिन आइकन का क्या यूज़ है विजिट में। सपोज आप विजिट के लिए जा रहे हैं किसी कस्टमर के पास फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन के साथ, और आप चाहते हैं विजिट ऐड करना, लेकिन आपका कस्टमर एडेड नहीं है फील्ड सेंस में। तो सबसे पहले आपको उस कस्टमर को ऐड करना है, और ये पिन जो आइकन है आपको उसी में हेल्प करता है। जैसे आप क्लिक करते हो आपको ये सेक्शन दिखता है जहाँ पे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट टाइप, वो टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये लोकेशन ऑटोमेटिकली आपकी जीपीएस जो आपका डिवाइस जीपीएस उसके हेल्प से ये आपको दिखाता है। और जैसे ही आप सेलेक्ट टाइप के क्लिक करते हो आपको ये 3 ऑप्शन दिखते हैं। न्यू कस्टमर जो अभी हम ऐड करने वाले हैं न्यू कस्टमर को, और फिर आपको दिखता है एग्जिस्टिंग कस्टमर। ये एग्जिस्टिंग कस्टमर हेल्प करता है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के एड्रेस को अपडेट करने के लिए। और होम लोकेशन होम जो ऑप्शन है वो हेल्प करता है आपको आपका होम लोकेशन सेव करने के लिए। तो आप जब ये एक्शंस कर रहे हैं तो आप रिस्पेक्टिव जो लोकेशन है वहीं पे रहें, क्योंकि आपको ये जो लोकेशन मिलता है आपको आपके डिवाइस के जीपीएस के हेल्प से मिलता है। तो पॉसिबल जो एक्यूरेट एड्रेस है तभी मिलेगा जब आप उस प्लेस पे रहेंगे। चलिए अब हम ऐड करते हैं न्यू कस्टमर को। तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है न्यू कस्टमर। जैसे ही आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो आपको ये ऑप्शंस दिखते हैं। पहला आपको कस्टमर का नाम डालना है, एड्रेस आपके जीपीएस से आ जाता है। उसके बाद आप लैंडमार्क आप डाल सकते हो, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है आपके कांटेक्ट पर्सन का नाम डालने का भी। आप कांटेक्ट पर्सन का नाम, उनका नंबर भी दे सकते हो। उसके बाद आपको जो कस्टमर का टेरिटरी है वो चूज़ कर सकते हो, उनका इंडस्ट्री टाइप क्या है वो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ये फिल करने के बाद ये राइट साइन जो है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको ये नोटिफिकेशन मैसेज आता है कस्टमर डेटा एडेड सक्सेसफुली। और साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन आता है, और वो नोटिफिकेशन कहता है आपसे डू यू वांट टू ऐड विजिट फॉर दिस पर्टिकुलर कस्टमर। सो आपने जो कस्टमर ऐड किया क्या उसके लिए विजिट ऐड करना चाहते हैं? अगर हाँ, अगर आपने यस पे क्लिक किया तो आपको ये सेक्शन मिलता है, जिस सेक्शन में आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस कस्टमर का नाम दिख जाएगा कि आ गया है। उसके बाद आपको आपका विजिट का जो पर्पस है वो चूज़ करना होता है। तो आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको जो अवेलेबल पर्पसेस आपके क्रिएटेड हैं वो आपको यहाँ पे दिखता है। उसमें से आपको वो चूज़ करना है जो आप रिलेवेंट है आपके विजिट से। उसके बाद ये सेक्शन है जहाँ पे आपको अपना डेट टाइम आपका विजिट का आप सेट कर सकते हो। आप अपना जो विजिट का सब्जेक्ट लाइन डिफाइन कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो राइट टॉप में ये राइट साइन अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो ये सेव हो जाता है और आपको ये नोटिफिकेशन आता है विजिट एडेड सक्सेसफुली। और अब हम देखेंगे कि जब आपका विजिट ऐड होता है तो वो आपके मैप स्क्रीन पे आपको कैसे दिखता है। ये जो ब्लू बलून हैं वो आपको डिनोट करता है आपके विजिट्स लोकेशंस को। आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो आपको उस कस्टमर का नाम भी पता चलता है, और बॉटम में आपको आपके शेड्यूल विजिट्स का डिटेल दिखता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपके जो क्रिएटेड विजिट्स हैं वो आपको दिखेंगे।
अब हम देखेंगे कि ये जो विजिट आइकन है उसका क्या यूज़ है। आप जब इस विजिट आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको विजिट ऐड करना है। अब फ़र्क ये है कि हमने पहले ये यूज़ किया था पिन ऑप्शन कस्टमर को ऐड करने के लिए, क्योंकि कस्टमर नया था, कस्टमर ऐडेड नहीं था, तो हमने उसे ऐड किया फिर विजिट किया। लेकिन आप समझिए कि अगर आप उसी कस्टमर को जिससे आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं और आप अब सेकेंड टाइम विजिट करने जा रहे हैं, तो आपको फिर पिन करके उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली विजिट आइकन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये डिटेल आएगा, आपको कस्टमर चूज़ करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और एटलीस्ट जो है, जो फर्स्ट 3 लेटर जो कस्टमर नेम है वो टाइप करेंगे तो आपको रिलेवेंट कस्टमर लिस्ट दिखता है। उसमें से आप अपना कस्टमर चूज़ करिए जिनके लिए विजिट करना है, और उनको सेलेक्ट करने के बाद आपको उस विजिट का पर्पस ऐड करना है। तो इन सेम वे जो हमने किया, पर्पस ऐड करेंगे, डेट डिफाइन करेंगे, सब्जेक्ट लाइन डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्राइब करने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। आपको दिखेगा कि विजिट एडेड सक्सेसफुली। अब हम देखेंगे कि आप अपने विजिट लोकेशन को कैसे नेविगेट कर सकते हैं। आप ये आइकन देख रहे होंगे, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपके जो एडेड विजिट्स हैं उसके कस्टमर्स की लिस्ट दिखते हैं। उसमें से आप अपना कस्टमर चूज़ करिए जिनके लिए आपको लोकेशन नेविगेट करना है, और उसके बाद आप ये जो राइट साइन है उस पर क्लिक करिए। तो आपको ये रिडायरेक्ट करता है गूगल के गूगल मैप में, जहाँ पे आपको आपके विजिट्स का जो लोकेशन है उसका डिटेल मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि आप अपने विजिट के लिए चेक इन चेकआउट कैसे करें। चेक इन का मतलब होता है कि आप अपने विजिट को स्टार्ट कर दिया है, तो आप जब विजिट के लिए जाते हैं तो आपको चेक इन करना है। तो ये आइकन है मैप पेज पे, अगर आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको आपकी लिस्ट ऑफ जो एडेड विजिट्स हैं वो दिखते हैं। उसमें से जिनके लिए भी आपको चेक इन करना है, और चेक इन तभी कर पाएंगे जब आप उस विजिट लोकेशन के नियर बाय होंगे। करते ही आपका चेक इन हो जाता है उस कस्टमर के लिए। अब जब आपका विजिट कंप्लीट हो गया है और तो आपको चेकआउट करना है। आपको इसी आइकन यहाँ पे जो चेकआउट है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे आपको चेकआउट करने के बाद ये पेज आता है कि आपने कितना टाइम यहाँ पे दिखाया है, कि स्टार्ट टाइम एंड टाइम क्या था। और फिर से इसे राइट साइड पे क्लिक करते ही आपको ये मैसेज आता है, यू हैव चेकड आउट फ्रॉम दिस कस्टमर। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन आता है, वो आपको बोलता है कि आप यू वांट टू रिपोर्ट आउटकम फॉर द विजिट। आप इस विजिट के लिए आउटकम फिल करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये राइट साइड पे किया येस, तो आपको ये स्क्रीन मिलता है जहाँ पे 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन पूछता है हाउ डिड द विजिट गो, आपका विजिट कैसा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 इमोजीज हैं। पहला जो है वो स्माइली है, दूसरा सैड है। ये सिंबॉलिक है बस, जैसे कि आपका विजिट सक्सेसफुल रहा तो आप हैप्पी इमोजी चूज़ करेंगे, अगर आपका विजिट अनसक्सेसफुल रहा तो आप सैड इमोजी चूज़ करें। और बाकी आपके विजिट से रिलेटेड ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन है व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन। हम आगे से देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे हाउ डिड द विजिट गो में अपने हैप्पी फेस चूज़ किया है और अपने विजिट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट सेक्शन है व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन। मीटिंग के दौरान आपके कस्टमर ने आपसे कहा कि आप पर्टिकुलर डे को फिर से मुझे मिलिए या कॉल करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मीटिंग का आइकन है और ये कॉल का आइकन है। दोनों केस में आपका विजिट शेड्यूल होता है उस डे के लिए। आप अपने कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग अपना डेट जो नेक्स्ट विजिट करने वाले हैं आप कस्टमर के लिए या कॉल करने वाले, डेट टाइम, उसका जो सब्जेक्ट लाइन है और उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्क्राइब करके आप रख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप टॉप में ये राइट जो साइन है, राइट साइन जो है राइट टॉप में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नोटिफिकेशन आता है आउटकम रिपोर्ट सबमिटेड सक्सेसफुली।
साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि डू यू वांट टू रिपोर्ट एक्सपेंस फॉर दिस विजिट, और अगर आप इस राइट साइन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना एक्सपेंस क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपने एक्सपेंस को क्लेम करते हैं विजिट फील्ड के अंदर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखता है। इस पेज में पहले आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरी, तो आपका कैटेगरी क्या है आपके एक्सपेंस का, और जैसे आप सेलेक्ट करते हैं आपको जो भी अवेलेबल कैटेगरीज हैं वो दिखते हैं, उसमें से आप आपका जो रिलेवेंट कैटेगरी है वो चूज़ करिए। उसके बाद जो सेक्शन आता है एक्सपेंस हेड का, जैसे आपने टैक्सी, बस ट्रैवल किया, जैसे मैंने टैक्सी में ट्रैवल किया तो टैक्सी डाला हुआ है और मेरा एक्सपेंस कितना था मैंने वो एक्सपेंस डाला हुआ है। साथ ही साथ ये प्लस साइन आप देख रहे होंगे, वो प्लस साइन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये प्लस साइन ये 3 ऑप्शन देता है। इसी केस में अगर आपको अपने बिल को अपलोड करना है, पिक्चर क्लिक करना है, या कोई पीडीएफ आपका पीडीएफ में आपका कोई बिल है तो आप उन सब चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। ये जैसे ये आइकन आप क्लिक करोगे तो आपको ये आपके गैलरी में रीडायरेक्ट करता है, वहाँ से आप अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे इस कैमरा आइकन पे तो आपका कैमरा ओपन होगा और आप अपना इमेज क्लिक करिए, और इस पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आप पीडीएफ फाइल सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ से अपना फाइल चूज़ करिए और अपलोड करिए। और करने के बाद अगर आप ये राइट टॉप में जो राइट साइन अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है एक्सपेंस रिपोर्टेड सक्सेसफुली। अब हम वो सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो हमने फील्ड के मेन्यू पेज पे देखे थे। तो चलिए आप क्लिक करिए लेफ्ट टॉप में जो मेन्यू आइकन है उस पर आपको मेन्यू पेज मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे माई टीम के बारे में। अगर आप टीम लीडर या टीम मैनेजर हैं तो आपके अपने टीम की जानकारी इसी सेक्शन में मिलता है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टीज हैं उनकी लिस्ट दिखेंगे। इस केस में आप देख रहे होंगे कि सेम यूज़र है, क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपना ही डिटेल यहाँ पे दिखता है, लेकिन इसी तरह से अगर आपका कोई भी यूज़र है उसके डिटेल आपको देखने हैं तो सिंपली ऐसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल सेक्शन मिलेगा जहाँ पे उसका नाम, उसके डिजिग्नेशन, उसको वो रिपोर्ट करता है, उसको उनसे आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। उनका जो लास्ट अपडेटेड लोकेशन है वो भी आपको दिख जाएगा, पंच इन टाइमिंग और पंच इन लोकेशन भी आपको दिखेगा। के जो विजिट्स के स्टेटस हैं रिलेटेड डिटेल भी आपको दिखेंगे, एक्सपेंसेस डिटेल भी दिखेंगे, और उनका जो करंट वीक का जो विजिट का पैटर्न है वो भी आपको दिखेगा। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखेगा विजिट्स में आपको जो टोटल काउंट है एडेड विजिट का वो आपको दिखता है। उसके बाद सेक्शन है मैसेजेस। अब हम देखेंगे कि कैसे आप अपने कलीग्स के साथ बातचीत कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन देखने को मिलता है, और आप राइट टॉप में प्लस आइकन देखेंगे। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनका डिटेल आपको विथ नेम दिखता है, और यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी, अगर आप उनको सर्च करना चाहते हैं तो उनके नेम के साथ कर सकते हैं। तो जिनके साथ भी आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं उनको चूज़ करिए। चूज़ करने के बाद अगेन आपको उनको चूज़ करना है, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं उनसे अपना कन्वर्सेशन। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। तो मेन्यू पेज पे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एक्सपेंसेस के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको एक्सपेंसेस से रिलेटेड डिटेल दिखेंगे, कितने क्लेम्ड हुए, अप्रूव, डिस्बर्स, ये करंट मंथ का डेट रेंज है। और इसी सेक्शन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये प्लस साइन है जो आपको अलाउ करता है कि सेक्शन के थ्रू भी आप अपना एक्सपेंसेस क्लेम करते हो। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये सेक्शन देखने को मिलता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम कैसे एक्सपेंसेस को क्लेम करते हैं। इन सेम वे आपको इस सेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइकन है फिल्टर का, अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सेक्शन अलाउ करता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को डिफरेंट स्टेटस वाइज और किसी भी डेट रेंज के लिए आप सर्च कर सकते हो। जैसे आपका
सिलेक्शन होता है, आप अगर राइट साइड पे क्लिक करोगे तो आपको उससे रिलेटेड डेटा मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि है फॉर्म्स। अगर कोई फॉर्म क्रिएटेड है तो आपको इसी सेक्शन में मिलेगा फॉर्म्स में। जैसे आप क्लिक करोगे आपके जो क्रिएटेड लिस्ट ऑफ फॉर्म्स हैं वो आपको दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट है एड्रेस वेरिफिकेशन। जो भी फॉर्म आपको फिल करना है, आपको उस फॉर्म को सेलेक्ट करना है, वो फॉर्म ओपन हो जाता है। उसके जो डिटेल है वो आप फिल करिए और फॉर्म को सबमिट करिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेन्यू पेज में एट लास्ट आपको यहाँ पे लास्ट सिंक दिखेगा जहाँ पे टाइमिंग और डेट दिखेगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा जो है, जो अभी आप एक्टिविटी करते हैं फिल्सन्स में, वो इस टाइम तक का डेटा अपलोडेड है आपका सर्वर पे। लेकिन किसी भी कंस्ट्रेंट की वजह से, लाइक आपका पुअर कनेक्टिविटी है, आप जिस लोकेशन में हैं, तो जैसे ही आप एक ऐसे लोकेशंस में जाते हैं जहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क है, तो आपका ये डेटा ऑटोमेटिकली सिंक होने लगता है। तो उस टाइम उसे 100% तक सिंक होने दें, तो फिर वो अपडेट हो जाएगा। और बॉटम में आप देखेंगे कि ये आपका जो करंट रनिंग वर्जन है फिल्सन्स का, वो आपको दिखता है जैसे कि 2.9.7, ये आपका करंट रनिंग वर्जन है। और अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे पंच आउट करना है। पंच आउट का मतलब होता है कि आपके उस दिन का वर्किंग आवर कंप्लीट हो जाना। तो पंच आउट करने के लिए आपको सिंपली ये जो टॉगल बटन है उस पर क्लिक करना है। आपको एक प्रॉम्प्ट आता है कि यू श्योर यू वांट टू पंच आउट। अगर आप कहते हैं यस, देन आपको अगेन एक प्रॉम्प्ट आता है जो सिंपली ये कहता है कि अब ये लोकेशन सर्विसेज जो ऑन है वो इस एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप चाहें तो टर्न ऑफ कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल करता हूँ और आप देख पाएंगे कि आपका पंच आउट टाइमिंग और डेट वहाँ पे आपको टॉप में दिखता है। और अब ये वीडियो सेशन ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन की हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करने में। और किसी भी तरह की अधिक जानकारी आपको चाहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे जो है support@qlc.in। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।